नमस्कार, मैं हूं सुदर्शन वासुदेव देशपांडे गोवा से ज्योतिष और वास्तु अभ्यासक। आप सभी को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप में से लगभग हर एक भगवान श्री कृष्ण या पंढरपुर के श्री विट्ठल या जिसे पांडुरंग भी कहते हैं या भगवान श्री राम या श्री गुरु दत्तात्रेय या तिरुपति बालाजी, इनमें से किसी न किसी देव विग्रह से आपकी भक्ति रही होगी। लेकिन कभी आपने इनका रूप पहचानने की या जानने की कोशिश की है? क्या भगवान श्री कृष्ण, पंढरपुर के विट्ठल या तिरुपति बालाजी, इनमें कोई भेद है? या क्यों विट्ठल के लगभग सभी भक्त जो है वो गरीब या आम जनता रहती है? विट्ठल को माऊली भी क्यों कहा जाता है? क्यों विट्ठल को आम जनता का, दीन व्यक्तियों का, दीन भक्तों का भगवान कहा जाता है और तिरुपति बालाजी को ना होते हुए अमीरों के देवता ऐसे कहा जाता है? इनमें से किसी भी देवता के भक्त हो और आपको यह तीनों एक ही लगते हैं या अलग अलग लगते होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए रोचक जानकारी देगा। आप सोचोगे कि क्या व्यर्थ प्रश्न है, ये सब देवताएं एक ही है, अलग अलग रूप है। यदि आप ऐसा कहते हो या आप ऐसा सोचते हो तो सही सोचते हो, लेकिन फिर भी इनमें सूक्ष्म भेद है जिसकी हम जानकारी देंगे। यदि हम जिस भगवान के रूप को अच्छी तरह पहचान लिया, जिस तरह से वो खड़े हैं, जिस तरह से उन्होंने जो कुछ धारण किया है, उसके पीछे क्या राज है, यदि आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी तो उसके तरफ देखने का नज़रिया भी और भक्ति में भी ज़्यादा आपको रुचि लगेगी। अभी जो है ये मैं जो जानकारी देने वाला हूँ, उसमें चर्चा करने से पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनकी उत्पत्ति कैसी हुई, इसके बारे में श्रीमद् भागवत, देवी भागवत, ब्रह्म वैवर्त पुराण या अन्य किसी भी पुराणों में सर्ग पर्व में, मतलब सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई, इसके बारे में जो जानकारी दी है, उनमें उस पर्व में विस्तार से सब कहा गया है। लेकिन इन सभी विस्तृत जानकारी बहुत ही संक्षिप्त में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने हिमालय को जब भगवान शिव के रूप को बताते समय उत्पत्ति की जानकारी संक्षिप्त में दी थी, वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले वशिष्ठ कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यह तीनों मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की ही विभूति है। श्री कृष्ण दो रूपधारी है, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज वैकुंठ में और द्विभुज गोलोक में वास्तव्य करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों परमात्मा श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न हुए। हर एक देवता उनके अंश से उत्पन्न हुई है या उन अंशों के अंश से उत्पन्न हुई है। प्रभु श्री कृष्ण जब सृष्टि कार्य में उन्मुख होते हैं तब यह प्रकृति मतलब शक्ति का सृजन करते हैं और वहाँ अपना वीर्य स्थापित करते हैं। उससे महाविराट प्रभु नारायण उत्पन्न हो गए। यह नारायण ही महाविष्णु है और श्री कृष्ण के षोडशांश अर्थात 16वां हिस्सा है। इस महाविष्णु से ब्रह्मा, विष्णु, शिव उत्पन्न हुए और बाद में अन्य देवता, असुर, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी और अन्य सृष्टि उत्पन्न हुई। इनका संचालन करने की जिम्मेदारी अलग अलग देवताओं पर है। अभी ये हुई पुराणों में कही गई कहानी संक्षिप्त में। अभी मैं थोड़ा से इसको वास्तविक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। समझो कि यह पूरी सृष्टि एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी है। ये बड़ी कॉरपोरेट का सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप जो है हमारे देश में या विदेश में, पूरी विश्व में पृथ्वी पर जितने बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियाँ हैं, ये इनका एक सूक्ष्म रूप है। अभी यदि हमारे देश के यदि उदाहरण ले लिया, एक उदाहरण के तौर पर टाटा ग्रुप लीजिए। टाटा ग्रुप के देश में विदेश में बहुत सारी कंपनियाँ हैं। अभी टाटा ग्रुप के सर्वेसर्वा जो है रतन टाटा जी है। अभी रतन टाटा जी हर एक कंपनी को और हर एक कंपनी के कार्यशैली और कार्य में दखल अंदाजी नहीं दे सकते। उसके लिए उन्होंने किसी एक व्यक्ति को नियुक्त किया होगा। वो एक व्यक्ति भी पूरा कंपनी का कारोबार संभाल नहीं सकते, तो उनके नीचे भी कोई अन्य अधिकारी व्यक्ति उन्होंने नियुक्त किए होंगे। उनमें से कोई ऐसा रहेगा कि जो अन्य कंपनी के आर्थिक दृष्टया वो कैसी संपन्न हो, उसमें अधिकाधिक आर्थिक उन्नति कैसी हो, इसके बारे में वो ध्यान देता होगा। कोई ऐसी व्यक्ति रहेगी होगी कि जो अपनी कंपनी का अलग अलग क्षेत्रों में उसका विस्तार होकर और बड़ी कैसी हो जाए, इसके बारे में सोचता होगा। कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा कि जो कायदों में बैठकर हर एक कंपनियां सुचारू से चलती है कि नहीं, इसके ऊपर देखने की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति के ऊपर रहेगी। कि कोई ऐसी भी व्यक्ति होगी कि जिसके ऊपर टैलेंट को ढूंढने की किसी के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। अभी ये सब जो व्यक्तियां हैं वो भी पूरा ग्रुप को संचालन नहीं कर सकते, तो उनके नीचे भी हर एक कंपनी को चलाने के लिए हर एक कंपनी का एक कोई चेयरमैन रहेगा।
उस चेयरमैन के नीचे कोई जनरल मैनेजर या डायरेक्टर रहेंगे, उन डायरेक्टर या जनरल मैनेजर के नीचे मैनेजर, ऐसे करते 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 निचले स्तर तक हर एक विभाग में और हर एक क्षेत्र स्तर पर अलग अलग जिम्मेदार व्यक्ति रहेगा। अभी ऐसा होता है नॉर्मली, लगता है कि ऊपर वाला अधिकारी जो है वो बहुत कायदे को अपने कंपनी के उसूलों के खिलाफ कोई भी गया तो उसको एकदम अपनी नौकरी पर गदा आ सकती है, कोई संकट आ सकता है। एक हाथ कंपनी में कुछ भी गड़बड़ हुई तो लोग डायरेक्ट रतन टाटा जी को दोष देते हैं। वस्तुतः इसमें उनका कोई हाथ नहीं रहता, फिर भी लोग उसमें रतन टाटा जी को दोष देना शुरू करते हैं। नीचे किसी ने कुछ उल्टा सीधा काम कर दिया तो उसका भी दोष उनके ऊपर आ जाता है। निचले स्तर पर काम करने वाले रहते या अन्य सामान्य लोग जो है वो कहने लगते हैं कि टाटा कंपनी अब बदल गई, पहले जैसी नहीं रही। वास्तव यह रहता है कि कंपनी JRDR रुस्तम जी जो कुछ संस्थापक जी है उन्होंने जो उसूल बताए हैं और विस्तार के जो नियम बना है उसी पर चल रही होती है और आज भी चल रही है। बीच में तात्कालिक मार्केट की स्थिति के अनुसार कंपनी की स्थिति मजबूत करने के लिए कुछ बदलाव करने पड़ते हैं और उसके वो स्वाभाविक रहता है। उच्चाधिकारियों को पूरी कंपनी संभालनी पड़ती है और संभालनी भी है और सुचारू से चलनी भी है। जो प्रस्थापित कार्यशैली से जो अच्छी तरह प्रस्थापित हो गए हैं उन कुछ व्यक्तियों को उसमें दिक्कत आ सकती है और उनके कार्यशैली के खिलाफ जा सकता है। उसमें भी ऐसे भी कुछ ऐसे रहते हैं कि जो अच्छे काम करने के बावजूद परेशानी में आ सकते हैं, उनमें असंतोष पैदा होकर कंपनी छोड़ने का मन करता हो। ऐसे में कभी स्वयं टाटा जी या ऐसे उनके नीचे वाले लेकिन सर्वोच्च पदाधिकारी जो है कंपनी में आ जाते हैं, सभी का स्टाफ से बात करते हैं, अच्छी तरह से मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, सबको समझाते हैं, सबका ख्याली खुशहाली लेते हैं, उच्चाधिकारियों को दिशा निर्देशन करते हैं और चले जाते हैं। अभी इससे क्या हो जाता है, इससे सभी को राहत मिलती है, दिलासा मिलता है और मामला ठंडा हो जाता है। कर्मचारियों का रतन टाटा जी और उसके साथ कंपनी के ऊपर विश्वास बढ़ जाता है। ऐसे ही इस विश्व का संचालन होता है। भगवान श्री कृष्ण जो है स्वयं जगत पिता जो है जगत त्राता, स्वयं सृष्टि के निर्माता है, जिन्होंने विराट पुरुष की निर्मिति जिसको महाविष्णु कहा जाता है, उन्होंने सृष्टि निर्मिति संचालन और विघटन के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश अपने हैं अंश से, मतलब उनका ही रूप है, उससे सृजन किया है और साथ साथ अलग अलग काम के लिए अपने ही अंश से अपना ही अलग अलग रूप अन्य देवताओं के रूप में सृजन किया है और उनको अलग अलग कामों के लिए लगा दिया है। ये जो देवता है जिसको जो चाहिए उसके बदले में काम भी करवाते हैं और अच्छा काम किया तो उसका फल भी देते हैं। वैसे हर एक काम का फल देते हो, अच्छा या बुरा, अच्छा रहेगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा किया तो बुरा काम। जैसे किसी कंपनी में अच्छा काम करने वाले को बढ़ोतरी मिलती है, वैसे यदि एकदम खराब काम किया तो नौकरी पर भी हाथ धोना पड़ता है या डिमोशन हो जाता है। अन्य साथियों सबसे बढ़िया किसको मिलती है, अन्य साथियों आपको अपने साथ लेकर आप उनसे प्यार स्नेह से अपना बनाकर जो कंपनी के उद्दिष्ट प्राप्त करने में मदद करता है उसे जल्दी अच्छा पैकेज मिल जाता है या बढ़ोतरी मिल जाती है। जो बढ़ोतरी मिलती है उसके पीछे काम करने का काम ही रहता है, कंपनी का वो कोई वसीला या कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहता। वैसे ही सृष्टि के अन्य घटकों को मतलब जो वृक्ष अन्य जीव जो है उनको अपना बनाकर, उनको अपने साथ लेकर, उनसे स्नेह से अपना बनाकर भगवान के उद्दिष्ट के साध्य करने में जो मदद करता है उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा दृष्टि रहती है। अब आते हैं श्री कृष्ण बालाजी और विट्ठल में क्या भेद है इस बिंदु पर। भगवान श्री कृष्ण और विट्ठल द्विभुज है और अर्थात प्रत्यक्ष परमात्मा, और बालाजी है महाविष्णु महाविराट पुरुष, जिनके ऊपर पूरी सृष्टि का संचालन करने की जिम्मेदारी है। अर्थात वो सिर्फ मनुष्य नहीं, वृक्ष पशु पक्षी देवता स्वर्ग नरक आदि सभी सृष्टि का हर एक घटक सुचलित हो, इसकी जिम्मेदारी महाविष्णु पर है, जिसका रूप है बालाजी। भगवान श्री कृष्ण या विट्ठल या भगवान श्री राम आदि द्विभुज जो है वो चाहते हैं कि हर एक मनुष्य मेरे जैसा हो, अर्थात मैंने जो यह सृष्टि बनाई है उसके चक्कर में ना पड़ो और सीधा मेरा जैसा बनो, तो यह सृष्टि सारी तुम्हारी ही होगी। किसी एक छोटी सी आकांक्षा के चक्कर में ना पड़ो। एक ही मतलब कंपनी के में जैसे रहता है कि एक इंक्रीमेंट विभाग प्रमुख की छोटी आकांक्षा लेके मत चलो, एकदम चेयरमैन बनने की कोशिश करो। आप मेरे अंश हो, आप चेयरमैन बन सकते हो, लेकिन सपने छोटे देखोगे तो वही अटक जाओगे। भगवान श्री कृष्ण जो चाहते हैं चेयरमैन बनो, तो इसीलिए वो क्या करते थे,
भगवान श्री कृष्ण का ही कहना है कि जब मेरा भक्त जो है, जो परम भक्त रहेगा, उसका पहले मैं धन छीन लेता हूँ। क्यों छीन लेते हैं? तो धन छीन लिया तो वो ये बाकी उपाधि के चक्कर में ना पड़े। मतलब धन एक बार प्राप्त हुआ तो आपको और ज़्यादा ऐसी आकांक्षा रहती है और वहीं के वहीं अटक जाते हैं। यदि आपके पास धन ही नहीं है तो उसको चिंता की बात ही नहीं रहती है। तो इसके लिए इस उपाधि में मत पड़ो और सिर्फ मुझे प्यार करो, सभी सृष्टि से प्यार करो। मैंने जो सृजन किया है वो हर जीव को, हर घटक से प्यार करो, अपना बना लो, तो मेरे जैसे बन जाओगे, मेरा ही रूप बन जाओगे, तो पूरी सृष्टि पर राज्य कर पाओगे। पूरी सृष्टि का धन जो है वो आपका ही हो जाएगा। ऐसे वो कहते हैं, लेकिन हम मानते नहीं। तो ये जो है भगवान श्री कृष्ण जो है या विट्ठल जो है प्रेम स्नेह बांटते हैं। इसीलिए हम कितनी भी आशा आकांक्षा समस्या मांगे लेके भगवान श्री कृष्ण या विट्ठल जी के सामने आ जाते हैं। उनका दर्शन करते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ भी मन में नहीं रहता, पूरे मन को शांति प्राप्त हो जाती है। अभी उसके बाद कुछ आशा आकांक्षा कुछ भी नहीं रहता। इसीलिए आप देखो, कोई भी विट्ठल के, अभी पांडुरंग के विट्ठल पंढरपुर में विट्ठल के दर्शन करने वाले जो भक्त रहते हैं, वो जाने के बाद विट्ठल मुझे मिल गया, आपका दर्शन हो गया, बस संतुष्ट हो गए और कुछ भी नहीं मांगते। क्योंकि वो जो सामने है वो देखने के बाद उनके सब समस्या, सब पीड़ाएँ जो है वो उससे वो पूरा तरह मुक्त हो जाते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण या पांडुरंग की खासियत है। अभी इसमें पांडुरंग के जो रूप है उसकी खासियत क्या है, विशेषता क्या है? सभी, कोई भी देवता ऐसे नहीं है, मतलब हर एक देवता के हाथ में कुछ ना कुछ तो है, लेकिन विट्ठल जो है वो कमर पर ऐसे हाथ रख के खड़े हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति दो कारणों से खड़ा रहता है। एक, सामने वाले किस व्यक्ति ने, अपने बच्चों ने बहुत गंभीर कुछ गुनाह किया है, कुछ गड़बड़ की है और उसके लिए बहुत ही क्रोधित होके अभी इसका क्या करूं, ऐसे गुस्से से, क्रोध से वो कमर पर हाथ रख के कोई भी व्यक्ति खड़ा रहता है और देखते रहता है क्या चल रहा है, क्या कर रहा है ये, अभी इसका क्या करूं और कुछ क्या ना करूं। दूसरा कारण ऐसा हो जाता है कि सामने बच्चा है, बालक जो है वो कुछ तो गड़बड़ की है, उसने गलती की है, कुछ गुनाह किया है, लेकिन ऐसा गुनाह किया है कि जिससे माता पिता को गुस्सा भी नहीं आता। क्या करूँ अभी? उस समय ऐसा हो जाता है कि कमर पर हाथ रख के क्या, अरे कितना समझाए इसका, उसको कुछ क्या करूँ इसका, क्रोध से कुछ बोल भी नहीं सकते। थोड़ी क्षण गए तो ऐसे ही गुजर गए थे, अचानक उठा के गोद में लेके प्यार भरे चुम्बन लिया। ऐसी स्थिति में माता पिता चेहरे पर हास्य रख के बालक के सामने खड़े हो जाते हैं, कमर पर हाथ रख। ऐसे विट्ठल जो है मुस्कान लेके चेहरे पर हास्य है और कमर पर हाथ रख के सामने वाले हमारे उनके बालक भक्तों को देख रहे हैं कि अरे मैं इतना समझा रहा हूँ इसको कि इस संसार के चक्कर में, इस पीड़ादायक संसार के चक्कर में, उपाधि में मत पड़ो, समझता है नहीं, अभी इसका क्या करूँ, इतना प्यारा भक्त है, उसको गुस्सा क्रोध भी नहीं सकता, जरा सा ऐसा लगता है कि सामने वाला भक्त को उठा के अपने गोद में ले लो। ऐसी स्थिति में भगवान श्री विट्ठल जो है सामने भक्तों को देख रहे हैं और उसीलिए हर एक भक्तों जैसे ही विट्ठल के दर्शन के लिए जाते हैं पूरी संतुष्ट, जैसे माता सामने आ गई और उसने बिना, जैसे यशोदा, भगवान श्री कृष्ण माखन का मुंह पर पूरे माखन लग गया, हाथों को माखन लग रहा है और माता यशोदा सामने आ गई, कमर पर हाथ रखे क्या कर रहा है और ये हाथ करके हास्य लेके देख रहा है और ऐसे में गुस्सा करने के बदले यशोदा ने उसको गोद में उठा लिया, तो कैसी अवस्था हो जाएगी? वैसे ही बालक भक्तों की हो जाती है, जैसे विट्ठल के सामने आ जाते हैं। वह विट्ठल के पूरी जो उसके जो अपराध है उसको क्षमा करके भगवान श्री विट्ठल उनको अपनी गोद में लेते हैं। तो वो जो आनंद प्राप्त होता है वो अन्य किसी में नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण या विट्ठल प्रेम स्नेह बांटते हैं, इसलिए हम कितनी भी आशा आकांक्षा समस्या मांगे लेकर उनके सामने जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और उनका दर्शन करके मन जो है विभोर हो जाता है, आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है। विट्ठल दर्शन के लिए आने वाले भक्तगण अनेक समस्याओं से त्रस्त रहते हैं, लेकिन विट्ठल दर्शन का आनंद कभी लिया होगा तो उसी आनंद पुनः प्राप्त करने के लिए बार बार दर्शन करने के लिए आते हैं और बिना कुछ मांगे चले जाते हैं। भक्तों में विश्वास दृढ़ हो जाता है कि दुनिया क्रूर है, समस्याओं से भरी पड़ी है, लेकिन मेरा भगवान मेरे साथ है। कितनी भी समस्या हो, यह दुनिया अपनी है, उसका संचालक भगवान मेरे साथ है, उसको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यही विश्वास इन विग्रह का दर्शन करने के बाद जीवन में आने वाली हर समस्या से जूझने का सामर्थ्य देती है।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण आदि द्विभुज विग्रह का भक्त जितना दृढ़, शांत, प्रसन्न और अपने ही विश्व में मस्त रहता है, उतना अन्य किसी देवता का भक्त नहीं होता। वैसे श्री कृष्ण या विट्ठल अपने भक्तों को सखा, मित्र मानते हैं, और भक्त भी वैसे ही मानते हैं भगवान श्री कृष्ण या विट्ठल को, और मित्र से मांगना उचित नहीं होता। सिर्फ प्यार, स्नेह, इतनी इच्छा रहती है। श्री कृष्ण विट्ठल के सिवा श्री राम आदि जो द्विभुज है, उनकी यही कामना रहती है। मतलब अभी द्विभुज कौन कौन है? भगवान श्री राम, विट्ठल, भगवान श्री दत्तात्रेय भी उसमें आते हैं, क्योंकि वो त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का रूप है, लेकिन तीनों के दो दो हाथ, मतलब 6 हाथ वाले हैं, मतलब वो भी पूर्ण परमात्मा है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अभी आगे भी बताऊंगा, इसमें कोई भेद नहीं है, या हमारा भ्रम है या माया है। तो ये जो इसमें से भगवान श्री राम का रूप कैसा है? वो अपने पूरे परिवार के साथ है, माता सीता जी के साथ भी है, मतलब शक्ति के साथ भी है, और हनुमान जी जो सभी दुरितों को दूर करने की क्षमता रखते हैं। उसके साथ भगवान श्री राम के हाथ में धनुष्य बाण भी है। भगवान श्री कृष्ण कैसे है? उनके हाथ में मुरली है, मतलब वो किसी को भी अपने प्यार से, माधुर्य से, मधुर संगीत से किसी को भी अपना बनाने की क्षमता रखते हैं। मतलब परमात्मा के श्री दत्तात्रेय सत्व, रज, तमो, इन तीनों तत्व एकत्रित श्री दत्तात्रेय में जी। इसलिए श्री दत्तात्रेय के पास सात्विक, राजसिक, तामसिक तत्व और आकांक्षा वाले लोग आते रहते हैं, और अपनी हर एक कामना, मनोकामना पूरी करके जाते हैं। जितना भक्त उनके प्रति प्यार, स्नेह देते हैं, उतने वापस भक्तों को देते हैं। कितना भी समस्या से जूझना पड़े, वो समस्या नहीं होती। एक विश्वास अपने पूर्व कर्मों का प्रायश्चित्त है, क्योंकि जब तक पूर्व पाप कर्मों का निस्सारण नहीं हो जाता, तब तक जीव आप सुखी संपन्न नहीं हो जाते। इसीलिए जब आप इन विग्रहों के उपासना करते हैं, तो पहले आपको समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसका कारण वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भी समस्या आ सकती है, क्योंकि उससे जल्दी से जल्दी आपका पाप का निस्सारण हो। यही इन देवताओं का उद्दिष्ट रहता है, अपना भक्त जल्दी से जल्दी पूर्व पाप कर्मों से मुक्त हो जाए और सुखी हो जाए। अभी इस तिरुपति बालाजी के, जैसे तिरुपति बालाजी के बारे में कहता है चतुर्भुज है, तो पूरी सृष्टि का उनको संचालन करना पड़ता है। तो स्वाभाविक सिर्फ मनुष्य का नहीं, नरक योनि, यम का जो नरक योनि है, यमलोक है, भूत प्रेत पिशाच, बाकी सब जो शक्तियाँ हैं, उनका भी संचालन उनके ऊपर जिम्मेदारी है। तो इसीलिए कोई भक्त आ जाता है और धन मांगता है, तो उसको अधिकाधिक धन वो देते हैं, जिसके कारण वो अधिकाधिक धन प्राप्त करने के लिए कुछ उल्टा सीधा काम करे और अपराध करे। तो अपराध करने के बाद, क्योंकि पैसा एक बार धन की आकांक्षा लग गई, तो धन अधिकाधिक प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ तो पाप कृत्य करना पड़ता है, और जन्म मृत्यु के चक्र में वो उलझ जाता है। जो यम का जो नरक योनि है, उसका संचालन आराम से चल जाता है। इसका मतलब भगवान तिरुपति बालाजी के पास कोई दुखी दिन ना जाए ऐसा नहीं हो, उसके पास भी जा सकते हैं। उनके प्रति भी आप निरपेक्ष भक्ति रख सकते हैं, लेकिन निरपेक्ष भक्ति रखने के बाद वो इतना धन देते हैं कि आपको कुछ तो कुछ मोह लोभ हो जाता ही है। तो ये इसकी खासियत है। इसका मतलब जो द्विभुज देवता है, वो अपने भक्तों को अपने नसीब पर छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। ये भी गलती से मत सोचो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगक्षेम वहाँ में भक्तों के प्रति कहते हैं। इसका मतलब क्या है? अपनों भक्तों को, जो उसके भक्त है, उनको वो जो चाहिए, जितना चाहिए, जब चाहिए, जितना जरूरी है, उतना ही देता है। उसकी और उसके परिवार की हर तरह की सुरक्षा और पोषण खुद भगवान विट्ठल या भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, ये जो द्विभुज विग्रह है, वो खुद करते हैं। सिर्फ इतना ही करते हैं कि सिर्फ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि उससे धन का मोह लोभ उत्पन्न ना हो जाए और अपने से देवताओं से दूर ना जाए। इसलिए इन द्विभुज विग्रह की जो भक्ति करते हैं, तो आपको अन्य किसी की भी तरह की सांसारिक चिंता छोड़नी चाहिए, क्योंकि आपके मन में अन्य सांसारिक चिंता सताती होगी तो भगवान के वचन पर आपका विश्वास नहीं है, उसके प्रति आप द्विधामन स्थिति में हैं। आप जो कुछ भी कर्म करते हो, उनका नाम लेकर करो, उसमें यश देने का काम वो स्वयं करते हैं। आप पर अवलंबित हर एक का पोषण भरण करने का काम वो स्वयं करते हैं। ऐसा शास्त्रों में भी कहा है और भक्तों का इसका अनुभव भी आता है। श्री विट्ठल को माऊली भी इसीलिए कहता है कि क्योंकि बच्चों, जैसे मैंने पहले कहा, बच्चे को यदि कोई पीड़ा होती है, किसी ने उल्टा सीधा कुछ बोल दिया, तो वो रोते रोते माँ के पास ही चला जाता है और माँ उसे गोद में लेती है और बिना कुछ कहे
अपने हाथों से सिर्फ सहराती है और बच्चा उस सहराने से शांत हो जाता है। ठीक उसी तरह का अनुभव श्री विट्ठल के भक्तों को आता है, इसलिए उसको मौली भी कहते हैं। और संत ज्ञानेश्वर मौली के बारे में भी ऐसा ही अनुभव है, इसलिए ज्ञानेश्वर मौली को भी मौली कहते हैं। आजकल मानसिक अशांति, डिप्रेशन आदि समस्याओं से बहुत सारे विशेषतः युवा वर्ग परेशान है। छोटी सी बात पर कोई आत्महत्या भी कर लेता है, जो बहुत दुख की बात है। मानसिक उलझन पर जालिम उपाय है राम नाम, हरि नाम जप। बचपन से ही बच्चों को दिन में 5 मिनट हरि नाम का जप, हरि कथा श्रवण, सब कभी श्री कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन करने की आदत यदि आपने डाल दी तो बच्चे सदैव उत्साहित, शांत और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। माता पिता भी उनको आप साथ दे तो वो भी इन समस्याओं से उलझेंगे नहीं। किसी भी मानसिक व्याधि पर हजारों रुपयों की दवाई खाने की आदत डालने से अच्छा है भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, श्री दत्तात्रेय, विट्ठल माउली, इनका एक दिन में 5 मिनट उनका स्मरण किया, उनका जप जाप पे कर दिया, उनकी स्तुति स्तोत्र का गायन किया, उनके आराधना के लिए घर और इसके साथ साथ घर में इनमें से किसी भी की भी एक प्रतिमा लगा दी, छोटी थोड़ी सी बड़ी लगा दी, तो हर समस्या से जूझने का सामर्थ्य परिवार के हर सदस्य में आ जाएगा। इससे अच्छा और असरदार दवा और कोई हो ही नहीं सकती। भगवान की मोह माया, ये द्विभुज चतुर्भुज वगैरह जो है सब मोह माया है। बहुत सारे विद्वान मठाधीश पीठाधीश भी उनमें भेद रखते हैं। ये ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण या सब देवता, भगवान शिव जी भी कहते हैं कि एक बार पूरे ध्यान से, मन से मेरा नाम ले लो, मेरे रूप में बदल जाओगे, मतलब मेरा ही रूप हो जाओगे। लेकिन ऐसे कहने के बाद बहुत सारे भक्त जो है वो ऐसी भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी उनको वो नहीं मिलता। इसका कारण जो है, जैसे भक्त उसमें यदि कोई देवताओं के प्रति भेद उत्पन्न हुआ, तो जैसे भेद उत्पन्न होता है वो उसने जो रूप के ध्यान किया है, उसके जो चाहिए, उसको जो प्राप्त होना चाहिए भगवान के रूप में सम्मिलित होना, ये नहीं हो पाता। इसका रहस्य जानने के लिए मैंने पहले एक कर्म निष्फल क्यों हो जाते हैं इसके बारे में एक वीडियो बनाया, वो ज़रूर देख लीजिए, तो इससे जानकारी हो जाएगी कि छोटी सी गलती के कारण हम क्यों भगवान को हम जो चाहते हैं वो नहीं प्राप्त करते। तो आज बस इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगा है तो कमेंट भी कीजिए, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखने की उत्सुकता रहेगी और अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाइए। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद।